जय श्री राधे। आपके अपने YouTube चैनल आचार्य पंडित अजय शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सुनेंगे विष्णु पुराण के प्रथम अंश में 13वें अध्याय की कथा। अगर आपने पिछले अध्यायों की कथा श्रवण नहीं की है तो कृपा करके श्रवण अवश्य करें। हमारे YouTube चैनल पर विष्णु पुराण के नाम से प्ले लिस्ट तैयार हो चुकी है, तो सभी अध्यायों की कथा श्रवण अवश्य करें। विष्णु पुराण के प्रथम अंश में 13वें अध्याय की कथा में राजा बेन और पृथु का चरित्र का वर्णन किया गया है। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री पाराशर जी बोले, हे मित्र, ध्रुव से सृष्टि और भव्य को उत्पन्न किया और भव्य से शंभुका का जन्म हुआ तथा सृष्टि के द्वारा उसकी पत्नी सुक्षाया ने रिपु संजय, विप्रो, ब्रकल और ब्रकतेजा नामक 5 निष्पाप पुत्र उत्पन्न किए। इनमें से रिपु के द्वारा बृहति के गर्भ से महातेजस्वी चाक्षुषा का जन्म हुआ। चाक्षुष ने अपनी भार्या पुष्करणी से, जो वर्णलोक कुल में उत्पन्न तथा महात्मा वीरण प्रजापति की पुत्री थी, मनु को उत्पन्न किया, जो छठे मनवंतर के अधिपति हुए। तपस्वियों में श्रेष्ठ मनु से वैराज प्रतापति की पुत्री नरवला के गर्भ में 10 महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। नडवला से कुरु, पुरु, सत्यधुम्न, तपस्वी, सत्यवान, शुचि, अष्टिहोम, अत्रिरात्र और नमा सुधुम्न तथा 10वां अभिमन्यु, इन महातेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। कुरु के द्वारा उसकी पत्नी आग्नेय ने अंग, सुवना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा और शिवी, इन 6 परम तेजस्वी पुत्रों को उत्पन्न किया। अंग से सुनीता के वैन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ऋषियों ने उस वैन के दाहिने हाथ का संतान के लिए मंथन किया था। हे महामुने, वैन के हाथ का मंथन करने पर उससे वैन नामक महिपाल उत्पन्न हुए, जो पृथु नाम से विख्यात हुए और जिन्होंने प्रजा के हित के लिए पूर्व काल में पृथ्वी को दुहा था। श्री मैत्रेय बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, परम ऋषियों ने वैन के हाथ को क्यों मथा? इससे महाप्रकुनी पृथु का जन्म हुआ। श्री पाराशर जी बोले, हे मुनि, मृत्यु की सुनीता नाम वाली जो प्रथम पुत्री थी, वह अंग को पत्नी रूप से दी व्याई गई थी, उसी से वैन का जन्म हुआ। हे मैत्रेय, वह मृत्यु की कन्या का पुत्र अपने मातामह यानी कि नाना के दोष से, स्वभाव से ही दुष्ट प्रगति का हुआ। उस वैन का जिस समय ऋषियों द्वारा राजपथ पर अभिषेक हुआ, उसी समय उस पृथ्वी पति ने संसार भर में यह घोषणा कर दी कि भगवान यज्ञ पुरुष मैं ही हूँ, मुझसे अतिरिक्त यज्ञ का भोक्ता और स्वामी हो ही नहीं सकता, इसलिए कभी कोई यज्ञ, दान और हवन आदि ना करे। हे मैत्रेय, तब ऋषियों ने उस पृथ्वी पति के पास उपस्थित हो पहले उसकी खूब प्रशंसा कर सांत्वना युक्त मधुर वाणी से कहा। ऋषिगण बोले, हे राजन, हे पृथ्वीपते, तुम्हारे राज और देह के उपकार तथा प्रजा के हित के लिए हम जो बात कहते हैं उसे सुनो, तुम्हारा कल्याण हो। देखो, हम बड़े बड़े यज्ञों द्वारा जो सर्व यज्ञेश्वर देवादिदेव भगवान हरि का पूजन करेंगे, उसके फल में से तुमको भी छठा भाग मिलेगा। हे नृप, इस प्रकार यज्ञ के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के हम लोगों के साथ तुम्हारी भी सकल कामनाएं पूर्ण करेंगे। हे राजन, जिन राजाओं के राज्य में यज्ञेश्वर भगवान हरि का यज्ञों द्वारा पूजन किया जाता है, वे उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। बैन बोला, मुझसे भी बढ़कर ऐसा और कौन है जो मेरा भी पूजनीय है? जिसे तुम यज्ञेश्वर मानते हो, वह हरि कहलाने वाला कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, धाता, पूषा, पृथ्वी और चंद्रमा तथा इनके अतिरिक्त और भी जितने देवता साप और कृपा करने में समर्थ हैं, वे सभी राजा के शरीर में निवास करते हैं। इस प्रकार राजा
सर्वदेवमय है। हे ब्राह्मणों, ऐसा जानकर मैंने जैसी जो कुछ आज्ञा दी है वैसा ही करो। देखो, कोई भी दान, यज्ञ और हवन आदि न करे। हे द्विजगण, स्त्री का परम धर्म जैसे अपने पति की सेवा करना ही माना गया है, वैसे ही आप लोगों का धर्म भी मेरी आज्ञा का पालन करना ही है। श्री ऋषिगण बोले, हे महाराज, आप ऐसी आज्ञा दीजिए जिससे धर्म का क्षय ना हो। देखिए, यह सारा जगत हवि यज्ञ के हवन की हुई सामग्री का ही परिणाम है। श्री पाराशर जी बोले, ऋषियों, इस प्रकार बारंबार समझाने और कहने सुनने पर भी जब बैन ने ऐसी आज्ञा नहीं दी तो वे अत्यंत क्रुद्ध और अमर्ष युक्त होकर आपस में कहने लगे, इस पापी को मारो मारो, जो अनादि और अनंत यज्ञ पुरुष प्रभु विष्णु की निंदा करता है। वह अनाचारी किसी प्रकार पृथ्वीपति होने के योग्य नहीं है। ऐसा कह करके मुनिगणों ने भगवान की निंदा आदि करने के कारण पहले ही मरे हुए राजा को मंत्र से पवित्र किए हुए कुशाओं से मार डाला। हे द्विज, तदनंतर उन मुनीश्वरों ने सब और बड़ी धूल उड़ती हुई देखी। उसे देखकर उन्होंने अपने निकटवर्ती लोगों से पूछा, यह क्या है? उन पुरुषों ने कहा, राष्ट्र के राजाहीन हो जाने से दीन दुखियों लोगों ने चोर बनकर दूसरों का धन लूटना आरंभ कर दिया है। हे मुनीश्वरों, उन तीव्र वेग वाले पर धनहारी चोरों के उत्पात से ही यह बड़ा भारी धूल उड़ती दिख रही है। तब मुनीश्वरों ने आपस में सलाह कर उस पुत्रहीन राजा की जंगा का पुत्र के लिए यत्नपूर्वक मंथन किया। उसकी जंगा के मथने पर उससे एक पुरुष उत्पन्न हुआ, जो जले कुटले के समान काला, अत्यंत नाटा और छोटे मुख वाला था। उसने अति आतुर होकर के उस ब्राह्मणों से पूछा, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, निषिद्ध बैठ। अतः वह निषाद कहलाया। इसलिए हे मुनि शार्दुल, उसने उत्पन्न हुए लोग विंध्याचल निवासिनी पापरायण निषादगण हुए। उस निषाद रूप दार्क से राजा वैन का संपूर्ण पाप निकल गया। अतः निषादगण वैन के पापों का नाश करने वाले हुए। फिर उन ब्राह्मणों ने उसके बाएं हाथ का मंथन किया। उसका मंथन करने से परम प्रतापी वैन सुवर्ण पृथु प्रकट हुए, जो अपने शरीर से प्रज्वलित अग्नि के समान देवी यप्यमान थे। उसी समय आजगव नामक आद्य सर्वप्रथम धनुष और दिव्य बाण तथा कवच आकाश से गिरे। उनके उत्पन्न होने से सभी जीवों को अति आनंद हुआ और केवल सतपुत्र के ही जन्म लेने से बैन भी स्वर्गलोक को चला गया। इस प्रकार महात्मा पुत्र के कारण ही उनकी पुम अर्थात नरक से रक्षा हुई। महाराज पृथु ने अभिषेक के लिए सभी समुद्र और नदियां, सब प्रकार के रत्न और जल लेकर उपस्थित हुए। उस समय आंगिरस देवगणों के सहित पितामह ब्रह्मा जी ने और समस्त स्थावर जगम प्राणियों ने वहां आकर महाराज वैन पुत्र का राज्याभिषेक किया। उनके दाहिने हाथ में चक्र का चिन्ह देखकर उन्हें विष्णु का अंश जान पितामह ब्रह्मा जी को परम आनंद हुआ। यह श्री विष्णु भगवान के चक्र का चिन्ह सभी चक्रवर्ती राजा के हाथ में हुआ करता है। उसका प्रभाव सभी देवताओं से भी कुंठित नहीं होता। इस प्रकार महातेजस्वी और परम प्रतापी वैनपुत्र धर्मकुशल महानुभावों द्वारा विधिवत अति महान राजराजेश्वर पद पर अभिषिक्त हुए। जिस प्रजा को पितामह ने अपरक्त अप्रसन्न किया था, उसी को उन्होंने पुनर्रंजित प्रसन्न किया। इसलिए अनुरंजन करने से उनका नाम राजा हुआ। जब वे समुद्र में चलते थे तो जल बहने से रुक जाता था। पर्वत उन्हें मार्ग देते थे और उनकी ध्वजा कभी भंग नहीं हुई। पृथ्वी बिना जोते बोए धान्य पकाने वाली थी। केवल चिंतन मात्र से ही अन्न सिद्ध हो जाता था। गौएं कामधेनु रूपा थीं और पत्ते पत्ते में मधु भरा रहता था। राजा पृथु ने उत्पन्न होते ही पैता महायज्ञ किया। उससे सौभाभिषेक में दिन श्रुति से महामती सूत की उत्पत्ति हुई। उसी महायज्ञ में बुद्धिमान मागध का भी जन्म हुआ। तब मुनीश्वरों ने उन दोनों सूत और मागधों से कहा, तुम इन प्रतापवान वैन पुत्र महाराज पृथु की स्तुति करो। तुम्हारे योग यही कार्य है और राजा भी स्तुति के ही योग्य है।
तब उन्होंने हाथ जोड़कर सब ब्राह्मणों से कहा, ये महाराज तो आज ही उत्पन्न हुए हैं, हम इनके कोई कर्म तो जानते ही नहीं हैं। अभी इनके ना तो कोई गुण प्रकट हुए हैं और ना यश ही विख्यात हुआ है, फिर कहिए हम किस आधार पर इनकी स्तुति करें। देवगण बोले, ये महाबली चक्रवर्ती महाराज भविष्य में जो जो कर्म करेंगे और इनके जो जो भावी गुण होंगे उन्हीं से तुम इनका स्तवन करो। श्री पाराशर जी बोले, यह सुनकर राजा को भी परम संतोष हुआ। उन्होंने सोचा, मनुष्य सद्गुणों के कारण ही प्रशंसा का पात्र होता है, अतः मुझको भी गुण उपार्जन करने चाहिए। इसलिए अब श्रुति के द्वारा ये जिन गुणों का वर्णन करेंगे मैं भी सावधान पूर्वक वैसा ही करूँगा। यदि वहाँ पर ये कुछ त्याज अवगुणों को भी कहेंगे तो मैं उन्हें त्यागूंगा। इस प्रकार राजा ने अपने चित्त में निश्चय किया। तदनंतर उन सूत और मागध दोनों ने परम बुद्धिमान वीर नंदन महाराज पृथु का उनके भावी कर्मों के आश्रय से स्वर सहित भली प्रकार से स्तवन किया। उन्होंने कहा, हे महाराज, सत्यवादी, दानशील, सत्य मर्यादा वाले, लज्जाशील, सुहृद, क्षमाशील, पराक्रमी और दुष्टों का दमन करने वाले हैं। ये धर्मज्ञ, कृतज्ञ, दयावान, प्रियभाषी, माननीयों का मान देने वाले, यज्ञपरायण, ब्राह्मण्य, साधु समाज में सम्मानित और शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करने वाले हैं। इस प्रकार सूत और मागध के कहे हुए गुणों को उन्होंने अपने चित्त में धारण किया और उसी प्रकार से कार्य किए। तब उन पृथ्वीपति ने पृथ्वी का पालन करते हुए बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले अनेकों महान यज्ञ किए। अराजकता के समय औषधियों के नष्ट हो जाने से भूख से व्याकुल हुई प्रजा पृथ्वीनाथ पृथु के पास आई और उनके पूछने पर प्रणाम करके उनसे अपने आने का कारण निवेदन किया। प्रजा ने कहा, हे प्रजापति नृपश्रेष्ठ, अराजकता के समय पृथ्वी ने समस्त औषधियाँ अपने में लीन कर ली हैं, अतः आपकी संपूर्ण प्रजा क्षीण हो रही है। विधाता ने आपको हमारा जीवनदायक प्रजापति बनाया है, अतः क्षुधा रूप महारोग से पीड़ित हम प्रजाजनों को आप जीवन रूप औषधि दीजिए। श्री पाराशर जी बोले, यह सुनकर महाराज पृथु अपना आजगब नामक दिव्य धनुष और दिव्य बाण लेकर के अत्यंत क्रोधपूर्वक पृथ्वी के पीछे दौड़े। तब भय से उत्पन्न व्याकुल हुई पृथ्वी गौ का रूप धारण करके भागी और ब्रह्मलोक आदि सभी लोक में गई। समस्त भूतों को धारण करने वाली पृथ्वी जहाँ जहाँ भी गई वहीं वहीं उसने बैनपुत्र पृथु को शस्त्र संधान किए हुए अपने पीछे आते हुए देखा। तब उन प्रबल पराक्रमी महाराज पृथु से उनके प्राण बाण प्रहार से बचने की कामना से कांपती हुई पृथ्वी इस प्रकार बोली। पृथ्वी ने कहा, हे राजेंद्र, क्या आपको स्त्री वध का महापाप नहीं दिख पड़ता जो मुझे मारने पर आप ऐसे आतुर हो रहे हो? पृथु बोले, जहाँ एक अनर्थकारी को मार देने से बहुतों को सुख प्राप्त हो उसे मार देना ही पुण्यप्रद है। पृथ्वी बोली, हे नृपश्रेष्ठ, यदि आप प्रजा के हित के लिए ही मुझे मारना चाहते हो तो मेरे मर जाने पर आपकी प्रजा का आधार क्या होगा? पृथ्वी ने कहा, अरे वसुदेव, अपनी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली तुझे मारकर मैं अपने योग बल से ही इस प्रजा को धारण करूँगा। श्री पाराशर जी बोले, तब अत्यंत भयभीत एवं कांपती हुई पृथ्वी ने उन पृथ्वीपति को पुनः प्रणाम करके कहा। पृथ्वी बोली, हे राजन, यत्नपूर्वक आरंभ किए हुए सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, अतः मैं भी आपको एक उपाय बताती हूँ, यदि आपकी इच्छा हो तो वैसा ही करें। हे नरनाथ, मैंने जिन समस्त औषधियों को पचा लिया है उन्हें यदि आपकी इच्छा हो तो दुग्ध रूप से मैं दे सकती हूँ। अतः हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महाराज, आप प्रजा के हित के लिए कोई ऐसा बछड़ा बनाइए जिससे वात्सल्यवश मैं उन्हें दुग्ध रूप से निकाल सकूं, और मुझको आप सर्वत्र समतर कर दीजिए जिससे मैं उत्तोत्तम औषधियों के बीज रूप दुग्ध को सर्वत्र उत्पन्न कर सकूं। श्री पाराशर जी बोले, तब महाराज पृथु ने अपने धनुष की कोटि से सैकड़ों हजारों पर्वतों को उखाड़ और उन्हें एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया। इससे पूर्व पृथ्वी के समतल न होने से पुर और ग्राम आदि का कोई नियमित विभाग नहीं था।
हे मित्र, उस समय अन्य गौरक्षा, कृषि और व्यापार का कोई क्रम ना था। यह सब तो वैनपुत्र पृथु के समय से ही आरंभ हुआ है। हे द्विजोत्तमा, जहाँ जहाँ पृथ्वी समतल थी वहीं वहीं पर प्रजा ने निवास करना पसंद किया। उस समय तक प्रजा का आहार केवल फल मूल आदि ही था, वह भी औषधियों के नष्ट हो जाने से बड़ा दुर्लभ हो गया था। तब पृथ्वीपति पृथु ने स्वयंभुव मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में ही पृथ्वी से प्रजा के हित के लिए समस्त धारणों को दुहा। हे तात, उसी अन्न के आधार से अब भी सदा प्रजा जीवित रहती है। महाराज पृथु प्राण दान करने के कारण पृथ्वी के पिता हुए, इसलिए उन्हें सर्वभूत हरणी को पृथ्वी नाम मिला। हे मुनि, फिर देवता, मुनि, दैत्य, राक्षस, पर्वत, गंधर्व, सर्प, यक्ष और पितृगण आदि ने अपने अपने पात्रों में अपना अभिमत दूध दुहा और दुहने वाले के अनुसार उसके सजातीय ही दुग्धा और वत्स आदि हुए। इसलिए विष्णु भगवान के चरणों से प्रकट हुई यह पृथ्वी ही सबको जन्म देने वाली, बनाने वाली तथा धारण और पोषण करने वाली है। इस प्रकार पूर्व काल में बैन के पुत्र महाराज पृथु ऐसे प्रभावशाली और वीरवान हुए, प्रजा का रंजन करने के कारण वे राजा कहलाए। जो मनुष्य महाराज पृथु के इस चरित्र का कीर्तन करता है, इसका मनन करता है, उसका कोई भी दुष्कर्म फलदायी नहीं होता। पृथु का यह अत्युत्तम जन्म वृत्तांत और उस प्रभाव अपने सुनने वाले पुरुषों के दुख सपनों को सर्वदा नाश कर देता है, शांत कर देता है। बोलिए पृथु महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय।